हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ। कई फ्रेंड्स मुझे कह रही थी कि जो मैंने हाफ स्वेटर बनाया था उसका ये बाजू स्लीव्स कैसे बनानी है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ स्लीव्स में मैंने 59 स्टिचेस डाले हैं और ये पैटर्न तो आपको पता ही होगा। जो ये पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इस डिज़ाइन का। यहाँ पे हमने क्या किया, 14 पैटर्न डालते थे टोटल हम, लेकिन हमने सेवन पैटर्न डालने के बाद हमने एक एक स्टिच दोनों साइड हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि हम स्लीव्स में बनाते हैं बॉर्डर के बाद। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर हमारा नहीं है, यही डिज़ाइन है। तो हमने क्या किया, 7 पैटर्न डालने के बाद यहाँ पे हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। फोर्थ रो में हमने बढ़ाया और जब तक हमने फोर्थ रो में बढ़ाना है, जब तक हमारे 14 पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए। 14 पैटर्न का हमारा पूरा ये डिज़ाइन है नीचे से ऊपर तक। तो हमने 7th पैटर्न में बढ़ाना शुरू कर देने एक एक दोनों साइड, और जब तक हमारे 14 पैटर्न हो जाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे बताती हूँ आपको। बढ़ाने के बाद ये डिज़ाइन देखिए, हमारे पैटर्न कम थे, ये बढ़ाते बढ़ाते एक पैटर्न हमारा साइड का और बढ़ गया। अब इसमें हमने एक और फंदा कैसे बढ़ाना है, इसको ध्यान से देखते रहना। ऐसे हमने इसको बढ़ा दिया है और पैटर्न भी हमारा डल गया और एक फंदा भी साइड में इसके बढ़ गया। और ऐसे ही करते हुए हमने अपनी ये रो सारी कंप्लीट करनी है। ये फोर्थ रो में बढ़ा रही हूँ मैं, तो ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे बढ़ाया। जब साइड पे हमारे फंदे बढ़ जाते हैं तो हमने कैसे अपना पैटर्न बनाना है, देखिए। अब ये लास्ट में भी हमारे ये 3 फंदे हैं, इनका हमने पैटर्न बनाना है और बढ़ाना भी। देखिए कैसे करना है। 3rd फंदे को हमने इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया, फिर ये फंदा सीधा बनाया, फिर जाली डालते हुए हमने अब इसी के एक के 2 बना देने, एक और ये 2। साइड में हमारा पैटर्न भी बन गया और हमारा फंदा भी बन गया। ऐसे बढ़ाना है। जब हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे ना साइड पे, और 4 फंदे की हमारी ये 3 फंदे का जो डिज़ाइन है, जैसे 3 फंदे हमारे हो जाएंगे वहाँ पे हमने पैटर्न डाल लेना है। और ये 14 फंदे तक हमने इसको बना लिया। देखो ये अभी हमारे ये 14 कंप्लीट नहीं हुए, ध्यान से देखते रहना। ये देखिए कितनी अच्छी शेप लग रही है यहाँ पे स्लीव्स की। ये पहला फंदा स्टिच उठा लिया हमने, धागा आगे करेंगे। अब ये जो हमारे 4 दिख रहे हैं हमने अभी बढ़ाए थे, तो इसके साथ एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, और ये 3 फंदे सीधे, क्योंकि हमारे 3 फंदों का ये पैटर्न है। एक फंदा उल्टा और फिर से 3 फंदे सीधे बनाने। ये देखिए साइड पे हमारे ये 3 फंदे बढ़ गए थे, 4 फंदे, तो एक पैटर्न बना लिया और साइड में एक उल्टा सीधा कर लिया। ऐसे यहाँ पे करना है। ये 3 फंदे हमारे सीधे और एक उल्टा और स्टिच हो जाएगा। फिर से बता रही, यहाँ से लेकर 7th तक हमने बनाना है। फिर उसके बाद हमने फोर्थ रो में यहाँ पे बढ़ाना है, जब तक हमारे 14 पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए। 7th पैटर्न तक कुछ नहीं करना है, हमने सीधा बनाते जाना है। 7th पैटर्न जब ख़त्म हो जाएंगे, 8th पैटर्न होगा, तब हमने एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाना शुरू कर देंगे फोर्थ रो में। अब उसके बाद देखिए, जैसे हमारे पैटर्न थे 2 सीधे, एक पैटर्न डला था। यहाँ पे भी देखिए बैक साइड पे भी ये बोर्ड नीचे बनाने के बाद इस साइड में 2 आए हैं, फिर एक पैटर्न 2, ऐसे करके। इसी तरह हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है कि हमने कैसे बनाना है हमारे पूरे फंदों को काउंट करके। तो यहाँ पे हमारे 14 पैटर्न कंप्लीट हो गए। उसके बाद कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। पहला फंदा स्टिच उठा लिया, ये 2, एक फंदा, 3 फंदे हमारे सीधे आ गए साइड पे, क्योंकि हमारे बढ़ते जा रहे थे। एक फंदा उल्टा अब ये साइड पे हमारे सीधे आ गए, सीधे रखें क्योंकि हमारे बढ़ते जाएंगे साइड पे। और ये इसके बाद का जो है, यहाँ पे हमने अपना पैटर्न डाल लिया जो 3 का पैटर्न डलता है। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और यहाँ पे 1 2 3 फंदे हमारे सीधे आ गए, एक फंदा उल्टा, फिर 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इसका हमने पैटर्न बना लेना है।
जिन्होंने तो मेरा वीडियो देखा होगा पहले, जो मैंने स्वेटर का दिखाया फ्रंट बैक का, उन्हें तो ये डिज़ाइन पता होगा कैसे बनाना है ये, इसलिए मैं थोड़ा सा बाजू का बता रही हूँ कि वैसे ही जैसे हमने उसके बॉर्डर नीचे फ्रंट और बैक पे बनाए थे, 14 हमने पैटर्न डाल लिए थे। तो यहाँ पे थोड़ी उनको व्यूअर्स को मुश्किल आ रही थी कि बाजू की शेप कैसे देनी है, कैसे बनाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि जो हमारे नीचे से 7 पैटर्न कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 8th जब शुरू होगा फिर हमने दोनों साइड में एक एक बढ़ाना शुरू कर देना है। फोर्थ रो में फोर्थ रो में हमने तब तक बढ़ाना है जब तक हमारे 14 पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 6th रो में बढ़ाएंगे, 6th रो में बढ़ाते जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे फंदे कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके बाद हमने 8th रो में बढ़ाना शुरू कर देना है। बाजू हमेशा शेपदार तभी अच्छी बनती है जब हम बाजू के 3 हिस्से में कर लें, मतलब 3 हिस्से करके थोड़ा सा हिस्सा फोर्थ रो बनाए, फिर उसके बाद सेकंड हमने 6th में बनाए, फिर उसके बाद जो थर्ड हिस्सा होगा हमारा उसको 8th रो में बनाए। और हमने इसको जब तक बनाना है जब तक हमारे 110 से लेकर 115 तक हमारे स्टिचेस ना हो जाएं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन में फिर से बता रही हूँ, इसमें हमें ऊपर बाजू के 110 से 115 फंदे हमें बढ़ाने हैं। जब तक हमने 6th 8th रो में ऐसे करते जाना है। आप अपने हिसाब से, आपको आता ही होगा कैसे बढ़ाना है, जिसको नहीं आता उनको मैं बता रही हूँ। पहले तो फोर्थ रो में कुछ दूरी तक करना है, फिर 6th में, फिर 8th में, और जब तक हमारे 110 या 15 ना हो जाए, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। इसके लिए ऐसे तो हमारे 100 फंदे डलते हैं, लेकिन यहाँ पे 110 या 15 होंगे। अब ये लास्ट में भी देखिए हमारा सेम वैसे ही पैटर्न आ गया, फिर एक फंदा उल्टा और ये हमारे 3 फंदे सीधे आ गए। साइड पे हमारे ये 3 फंदे सीधे आए हैं। फिर जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो साइड पे हमारे और अगर हमारे 3 सीधे और आ जाएंगे तो हमारा एक सीधे का पैटर्न और बन जाएगा। साइड पे 2 सीधे फंदों के डिज़ाइन आ जाएंगे जो स्ट्रिप बनी हुई है, फिर हमारा एक पैटर्न आ जाएगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या करना, एक फंदा हमारा सीधा 2 और इसके साथ ही हमने इसको एक और बढ़ा लिया 6th रो में। फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, और ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। बाकी ये वैसे ही बनाना है जैसे हमने फ्रंट बैक पे बनाया था। बहुत सुंदर डिज़ाइन है। और फ्रेंड्स, जो मेरे वीडियो को मेरे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ये देखिए एक सीधा आ जाएगा और यहाँ पे 3 सीधे, और ये हमारे 2 सीधे का पैटर्न आ गया। एक पैटर्न ये साइड पे देखिए सीधे फंदे, जैसे सेंटर में हमने ये 2 स्ट्रिप ये बनाई है सीधी, फिर साइड पे हमारे 2 सीधे आ जाएंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे, फिर हमारा पैटर्न डलेगा, ऐसे हमारे आते जाएंगे। ये देखिए जैसे हमारे ये हमने ये वाला भी बना रहे हैं, फिर उसके बाद ये वाला डिज़ाइन बनाया था, और वैसे ही सेम हमने अपनी स्लीव्स में करना है। अभी ये वाला बना रहे हैं, फिर उसके बाद आपने बढ़ाते जाना है, फिर ये वाला पैटर्न, फिर आगे नेक्स्ट ऐसे पैटर्न हमने कंटिन्यू करते जाना है। देखिए बहुत सुंदर लगता है, कुछ डिफरेंट स्टाइल है। आप लोगों की डिमांड पे मैं ये वीडियो लाई हूँ, रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये देखिए शेप कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ से हमने बढ़ाते जाना है। अब ये देखिए हमारे बैक साइड है, एक व्यूअर्स ने पूछा था कि मेरे पिछले बैक साइड में 5 फंदे, ये वाले 5 पैटर्न एक्स्ट्रा बन गए, 4 थे लेकिन 5 बना दिए उन्होंने, और फ्रंट में 4 बनाए हैं। तो उनके लिए मैं आपको ये बताती हूँ, अगर बेशक आपने यहाँ पे बैक साइड में 5 बना लिए, ये हमारा फ्रंट और ये बैक है, ठीक है। बैक में अगर आपने यहाँ पे 5 बना लिए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप जो ये नेक्स्ट ये है इसको 4, ये जो ऊपर वाला बन रहा है हमारा पैटर्न, ये 4 कर देना। जैसे कि हमारे 5 थे ऊपर वाले, उसके 4 कर देने, और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लेना, एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऐसे इसको मैनेज कर सकते हो आप, जैसे ये 5 एक्स्ट्रा और ऊपर वाले 4 हमारे 4 हो जाएंगे जो ऊपर वाले हो रहे हैं। और एक फ्रेंड्स ने पूछा था कि मेरे को वी गला कैसे बनाना है इस डिज़ाइन में, तो फ्रेंड ये वी गले का ही स्वेटर आपको बताया है, ये वी शेप ही है, ये राउंड नहीं है। और वो मुझे पूछ रहे थे कि इसको वी गले पे कैसे बनाना है, तो ये वी गला ही है। और एक और आपको मेन पॉइंट बताऊं, जिसने यहाँ पे स्लीव जोड़नी है
स्लीव्स जोड़नी है तो हमें फिर ये वाला पैटर्न नहीं डालना पड़ेगा, फिर सिंपल जैसे हम लोग 4 3 2 की घटाई करते हैं फिर वैसे ही करेंगे और ये वाला डिज़ाइन फिर नहीं डलेगा, ये आप नहीं डालोगे और सिंपल हमारी 4 3 2 की घटाई डलेगी यहाँ पे। और ये बैक साइड में मुझे किसी ने पूछा था कि ये जो स्ट्रिप सीधी आ रही है इनको हम डिज़ाइन बना सकते हैं। हाँ, तो इसको बना सकते हो आप, जैसा ये हमारा ये वाला डिज़ाइन है पैटर्न, ये ऊपर भी आप इसको बना सकते हो। ओके।